आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। बहुत से जब कोई पहुंचे तो कहें सैयद साहब आए फलाने मुरीद हो जाओ, तो कोई कहे नहीं हम बरेली से हुए, हो पठान हो, पठान से मुरीद हुई। अरे आला हजरत जहाँ बहुत बड़े आलिम थे वहीं बहुत बड़े वली भी थे। है जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। लोग कहा तो मौलाना रहे वली थोड़ो रहे। आला हजरत जहाँ मुजद्दिद थे वहीं वली कामिल भी थे। आला हजरत के जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 अंग्रेज बरेली गए। आला हजरत नमाज असर पढ़ा के बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे तो 2 अंग्रेज पहुंच गए। कहने लगे मौलाना अहमद रजा, क्या तुम्हारे नबी ने ये भी फरमाया है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं? जिंदाबाद। फरमाया? कहाँ नबी ने फरमाया? तो अंग्रेजों ने कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज भी पहचानते थे, चिड़ियों की आवाज को भी समझते थे। अगर तुम भी आलिम हो बनी इसराइल के नबियों की तरह, तुम्हारे नबी ने फरमाया अगर सही है तो क्या तुम भी पहचानते हो जानवरों की आवाज को, चिड़ियों की आवाज को क्या तुम भी समझते हो? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी समझता हूँ। जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। और जैसे आला हजरत की जबान से बोली निकली कि अल्लाह की कुदरत देखो, अचानक 2 परिंदे चहचहाते हुए उड़ने जा रहे थे, उड़ते जा रहे थे। 2 परिंदे चहचहाते हुए उड़ते गुजरे। तो अंग्रेजों ने कहा मौलाना अहमद रजा, अगर चिड़ियों की आवाज समझते हो तुम तो बताओ दोनों चिड़ियां क्या कह रही हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं कि आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी उड़ो शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा तो घोंसला तलाश करने में दिक्कत होगी। माशाअल्लाह, जल्दी उड़ो। सुभान अल्लाह। तो कहा पीछे वाला क्या कहता है? आला हजरत फरमाते पीछे वाला परिंदा आगे वाले से कहता है कि मैं कैसे जल्दी करूं, मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, उड़ने में तकलीफ होती है। जैसे आला हजरत ने इतना बताया, अंग्रेजों के पास बंदूक थी, फौरन अंग्रेज ने गोली मारी, दोनों परिंदे नीचे गिरे। पीछे वाले परिंदे को अंग्रेजों ने उठाया और उसका पैर चेक किया तो हकीकत में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। अंग्रेजों ने पुकारा अहमद रजा, खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी का हर हर फरमान सच्चा है और तुम उनके सच्चे मानने वाले हो। अंग्रेजों ने भी कलमा पढ़ा, आला हजरत की करामत देख कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत जहाँ बहुत बड़े मुजद्दिद थे वहीं बहुत बड़े वली कामिल भी थे। और पीर के लिए जरूरी है कि इतना बड़ा आलिम हो कि अपने मुरीदों के मसाइल को कुरान और हदीस से बता सके। बेशक। ये नहीं कि तवाजा खाए पीर साहब और मसला बतावे मौली साहब। आजकल बहुत से गांव गांव घूमत, बाबाओं से बचो। हमारे गांव खन्नापुरों में एक बाबा आवा, हफ्तन गुजरी गाँव के बड़ा चर्चा गांव में हो, मस्जिद में एक दिन नहीं से मुलाकात हो। एक दिन मगरिब पढ़े इतना है तो सड़क पर 4-5 मेहरुए खड़ी फसर फसर करें, तो हम आगे बढ़े, नमकीन कहा बात, तो कहते रहे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है, बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। तो हम कहा कुछ देखो? कहने रहे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली है। तो हम कहा तोबा तोबा, वो जलाली बाबा हो कि जलाली दरुआ हो? सबके नशा एक बीड़ी में पूरी आते हो कि पूरे पूरे बंडल में? मजार शरीफ के मुजाविर भी बड़े बेकार होते, बड़े बेकार होते हैं। बात मुजाविर जो मज़ारों पे रहते हैं, अभी एक वीडियो आई है मोबाइल में, मेरे मोबाइल में भी है। एक मजार शरीफ पे इंटरव्यू लेने कोई गया तो 2 थे, एक पैंट बूशर्ट पहने था मुजाविर और एक कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी बेहतरीन 60-70 साल का बुढ़वा बैठे। इंटरव्यू लेने वाला गया, कहा आप लोग यहाँ क्या करते हैं? बड़े रुआब से कहा मैं तो इसका खादिम हूँ दरगाह का। खादिम है?
क्या करते हैं? क्या फातिहा पढ़ते हैं? क्या फातिहा पढ़ते हो? तब तो तुमको दीन के बारे में बहुत मालूमात होगी। कहीं हाँ बहुत मालूम है, बड़े रुआब से बुढ़वा मारे रुआब। तो कहीं क्यों आते हैं लोग यहाँ? कहीं यहाँ सबका भला होता है। ठीक है, भला होता है तो काम नमाज भी पढ़ते होंगे। कहाँ नमाज भी पढ़ी थे। तो इंटरव्यू लेने वाले ने माइक लगाया, कहा जरा सना सुनाइए। तो बुढ़वा चौंका, अरे सना ये क्या हुआ? तो इंटरव्यू वाले ने कहा सना सुनाओ। सना जो नमाज में पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका का सुनाओ। तो बुढ़वा हर बार बल्थी बदलने लगा। तो कहने पढ़िए ना, कहे रुको तो नहीं चक्कर आवत है, कहे रुको चक्कर आवत। वो तो उसे पूछ लो जो ठाड़ है। तो उसे कहे वो तो बाद में बताएगा, पहले तुम बताओ, सना बताओ ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा सुनाओ। फिर बुढ़वा कहे कही थे चक्कर आवत है, नहीं माना था। अब सब बात में नीक नीक और सना सुनाओ कहे तो कहते चक्कर आवत है। तो कहने अच्छा चलो नहीं सना याद है तो पहला कलमा सुनाओ। लेकिन यार हमारी से तबीयत ठीक नहीं, हमका बकाओ ना। अत्ती बोली हम बोल दिया है तुमसे ना, तो हमरे चक्कर आवे। अब बताओ, ऐसे ऐसे दज्जाल मदारों पे पड़े रहते हैं। अक्सर खादिम बड़े दज्जाल होते हैं, वली को बदनाम करने के लिए कभी मदार पे उठा के सर पटकेंगे, कभी चुमाएंगे, कभी क्या होता बोलो। आज सुन्नी क्यों बदनाम है? वहाबी ऐसे ऐसे ना कमीने मुजाविरों ही के वजह से सुन्नियत को बदनाम करते हैं। इसलिए लोगों मदारों पे जाओ, मोहब्बत करो, लेकिन शरीयत के दायरे में जाओ तो दुआ करो, कलमे तैयबा पढ़ो, जो कुछ भी याद हो अदब के साथ पढ़ के इसाले सवाब करके चले आओ। लेकिन लोग कब्र के पास दुआ करने में वो भी वहां भी कहते हैं शिर्क है। लेकिन सुनो, बगदाद के बादशाह हारून रशीद, बगदाद के बादशाह हारून रशीद बादशाह भी थे, अवालिम भी थे, हाफिज भी थे। हज करने के लिए गए और हज के अरकान से जब फारिग हुए तो मदीना पहुंचे। और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो हुजूर के रोजे पे जाने का इरादा हुआ। तो सोचा हारून बादशाह ने कि रसूल करीम के रोजे पे जा रहा हूं, कहीं मुझसे बेअदबी न हो जाए। बेशक। तो मदीने मुनव्वरा में उस वक्त हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा चलता था। बहुत बड़े इमाम थे इमाम मालिक, 4 इमामों में एक इमाम गुजरे। उनके पास गए। हारून बादशाह कहने लगे कि मदारे रसूल पे जाना है, आप साथ में चलो ताकि मुझसे कहीं बेअदबी न हो जाए। तो इमाम मालिक गए, साथ में गए। हारून बादशाह को जो कुछ पढ़ना था पढ़ा। जब दुआ मांगने का वक्त आया तो हारून बादशाह ने सो कहा कि इमाम मालिक ये बताओ, अब दुआ मांगनी है तो मुंह किधर करें? काबे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे कि हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे? किधर मुंह करके दुआ मांगे? काबे की तरफ मुंह करें कि इनके हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ मांगे? तो इमाम मालिक का जवाब सुनो, आज भी किताबों में मौजूद है। इमाम मालिक ने फरमाया था, कैफत वल्ली अनहु, ऐ हारून तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे? इनसे मुंह कैसे फेरोगे किबले की तरफ? वहुआ वसीलतु का, दरहाल कि हुजूर तुम्हारे लिए वसीला है। वह वसीलत अबी का आदम, और तुम्हारे बाप आदम के भी यही वसीला है। सुभान अल्लाह बेशक। कि जब तुम्हारे बाप आदम की तौबा बगैर इनके वसीला बनाए हुए अल्लाह ने कबूल नहीं किया, तो तुम्हारी दुआ को बगैर इनके वसीला बनाए अल्लाह कैसे कबूल करेगा? तो हारून बादशाह ने हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके दुआ मांगी। पता चला अल्लाह वालों के वसीले से दुआएं कबूल होती हैं, और खुसूसियत के साथ रसूल करीम के वसीले से। इसीलिए फरमाते हैं कि बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। आशा गलत गलत ये हविस
बेबसर की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कुछ मिला सब नबी के वसीले ही से तो मिला है। आला हज़रत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए अल्लाह वालों से लो लगाओ। बड़े खुश नसीब हो कि आज हजरत मलंग शाह अली रामा के उर्स के मौके पर आप हाजिर हुए। अल्लाह का फरमान है 10वां पारा की आयत है, अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत क्या करना है? तो अल्लाह ताला फरमाता वला तनाज़उ, ऐ लोगों आपस में झगड़े न करो। सुभान अल्लाह। वतफसलू, और आपस में फूट पैदा न करो। फतज़हब रिहुकुम, तो तुम्हारी ताकत चली जाएगी, कहीं तुम्हारी ताकत चली न जाए। अल्लाह फरमाता झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो। फतज़हब रिहुकुम, कि तुम्हारी ताकत चली जाए। वस्बिरू, ईमान वालो तुम सब्र करो। फ़इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करो, झगड़ा न करो, सब्र कर लो। हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, हुजूर फरमाते पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, पहलवान वो नहीं। बलिश शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नबी फरमाते पहलवान वो है कि गुस्सा है और आदमी अपने नफ्स पर काबू कर ले, जबान से गाली न निकले, किसी के ऊपर हाथ न उठे, तो नबी फरमाते पहलवान वही है। सुभान अल्लाह, बेशक। ऐ लोगों, अपने अपने घर में पहलवान बनो। बीवी की गलती पर जब गुस्सा आए तो बीवी पर हाथ न उठाओ, बीवी को गाली न दो, अपने नफ्स पे सब्र कर लो, कंट्रोल। मारो ना, औरतों को न मारो, इसलिए कि इनका तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। आप सोचो तो हम सोचे थे कि कमाए के खवाए थे तो हमारा एहसान है। नहीं नहीं, औरत का एहसान मर्द के ऊपर है। क्यों? जितना काम औरत घर में करती है, कोई नौकरानी ला के करवाओ, भला 10,000 रुपया महीना दे तो वो काम न हो। बेशक बेशक। बोलो होगा? लाओ 10,000 रुपया महीना दे, जब 5,000 कमाए नहीं पाओ तो 10,000 दे कहाँ से? बीवी का एहसान मर्द के ऊपर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बीवी का सबसे पहला एहसान यह है कि शौहर के लिए वो अपने माँ बाप भाई बहन पूरा दयार छोड़ देती है। कहाँ की लड़कियों कहाँ जिंदगी गुजारती है? बोलो, हम खन्नापुरों में रहते हैं, रोक लियो हमका 2 हफ्ता तो देखो हमारा चेहरा कौन मेर बनी। बोलो, सब याद आएंगे ना। एक बीवी शौहर की मोहब्बत में पूरा दयार छोड़ती है, ये सबसे पहला एहसान है बीवी का मर्द के ऊपर। सुभान अल्लाह, बेशक। देखो, अगर बप्पा अपने लेकर शादी करते हैं, अगर बेटी जहाँ से रिश्ता लगाए, अगर तन को शक सुबह होएगा कि बिहाय के बाद हमारे लड़कवा कहीं यहाँ हुए बलाए ले, तो फिर बाप तैयार नहीं होते, तो हुआ न कर, हमने लौंडक पठाई वहाँ गुलामी करे। तो तुम्हारा लौंडा है, गुलामी करने के लिए नहीं भेज सकते हो, उसकी बेटी वो भी तो उसकी औलाद है। बेशक। उसको तुम अपने घर पे लाके गुलामी कराते हो, अपनी भी कराते, बीवी की भी कराते, भाई की भी करवाते, शौहर की भी करवाते। बेशक। बीवी का एहसान है मर्द के ऊपर सबसे पहला है कि उसके लिए घर बार छोड़ देती। और दूसरा एहसान जो बहुत बड़ा औरत का है वो ये है कि औरत की वजह से इंसान ज़िना से बचता है। सुभान अल्लाह, बेशक। अगर बीवी न हो तो पता नहीं कब हमारे कदम तुम्हारे कदम ज़िना की तरफ चले जाते। इस गुनाह कबीरा से औरत तुमको बचाती है, ये दूसरा बहुत बड़ा एहसान है।
बेशक और तीसरा एहसान ये है कि बीवी की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाता है। सुभान अल्लाह बीवी न हो तो कौन कंपनी खुली हो लड़कन खातिर बताओ, है कौन भट्टा वट्टा? कोई कंपनी बिकत है, करोड़ों की भी खरीदोगे नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा एहसान औरत का यह है कि उसके वजह से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाता है। और मैं नहीं कहता, तुम्हारे नबी कहते, हमारे नबी कहते। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा 65 साल की हो के जब इंतकाल कर गई तो हजरत खदीजा के बाद हुजूर ने दूसरी शादी की हजरत आयशा से। हजरत आयशा जवान थी। हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटते थे और करवट बदलते थे तो सरकार कहते थे हाय मेरी खदीजा। दूसरी करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। अच्छा ये बताओ कि जिके पास दुई मेहरुआ हो तो दोनों में से कौनो दूसरे के नाम सुने गवारा करत है? बोलो। सवत में यहाँ बड़ा टेंशन रहा था बहुत दूर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा का इंतकाल हुआ, आयशा से शादी की। अब आयशा बिस्तर पे लेटी, सरकार लेटे थे तो सरकार करवट बदलते थे तो कहते थे हाय मेरी खदीजा। इधर करवट बदलते तो हाय मेरी खदीजा। एक बात ये भी सुन लो कि हुजूर की 11 बीवियां थीं, लेकिन एक बीवी है हजरत खदीजा जिनसे अल्लाह ने हुजूर को औलाद अता फरमाया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बांदी थी मारिया किब्तिया जिससे हजरत इब्राहीम पैदा हुए। सुभान अल्लाह। लेकिन बीवियों में सिर्फ एक बीवी से अल्लाह ने हुजूर को औलाद दिया। वो कौन बीवी है? हजरत खदीजा। तो जब हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटते हो, करवट बदलते, हाय खदीजा कहते, तो एक दिन हजरत आयशा गुस्सा हुई, कहने लगी मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे हूँ, फिर भी आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। जब कहते हो हाय खदीजा, तो सरकार ने जवाब क्या दिया? सरकार फरमाते हैं आयशा सुन लो, मैं अपनी खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला ने खदीजा के जरिए अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। बेशक मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। पता चला कि औरत से बच्चे मिलते हैं, ये औरतों का बहुत बड़ा एहसान है। आदमी जिंदगी भर औरत का शुक्र अदा करे लेकिन अदा नहीं कर सकता। इसलिए लोगों, जब बीवी से गलती हो जाए, अल्लाह ताला ने नाक़िसुल अक्ल बनाया है, कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर अगर गलती कर दे तो ना मारो ना मुंह से तलाक निकालो। बेशक ज़बान नफ्स पे काबू कर, मारो ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर न मारे तो उनके महतारिन मोहल्लम घूम घूम के का कहा था, अल्लाह जाने एहतियात हमरे लड़के को कौन घूटी पिया दी से। वो कहे तो हथवा ही नहीं उठा था। बताओ, हाथ उठना। ऐ लोगों, हाथ ना उठाओ, सब्र करो। इसलिए कि रसूल करीम के निकाह में 9 बीवियां एक वक्त जिंदा रही हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी अपनी किसी बीवी को मारा नहीं है। मारो ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी बीवी का अत्ता मारत हैं। कि एक आदमी रहा है, मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब हक्कानी में लिखते हैं कि एक आदमी रहा, अपनी बीवी का बहुत मार रहा है। इतना मारे सुबह शाम की मोहल्ला वाले का बीवी मार काहे लगे, नाम पड़ गया के बीवी मार। लेकिन वो औरत बड़े अच्छे घराने की। जब उसके माँ बाप ने उसको रुखसत किया था तो कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह आराम का दिन देगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो खुदा का तो अल्लाह के फैसले पे राजी रहना बेटी, सब्र करना। ये तालीम देके भेजा। शौहर जालिम मिल गया, सुबह शाम मारने लगा, लेकिन औरत सब्र करती रही और औरत और शौहर के मिजाज के मुवाफिक काम धाम करना शुरू किया। धीरे धीरे बिल्कुल उसके मिजाज के मुवाफिक ढल गई तो मारपीट का सिलसिला बंद हो गया। खत्म मारपीट। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा और मारपीट का सिलसिला खत्म। तो एक दिन उनके मर्द बहुत परेशान, खड़ा मुहारिम सोचे महीना भर होगा नहीं मारे, कसके मारी के कोनो गलतियों नहीं मिले थे। तो दिल में सोची एक जुगाड़ है मारे के।
गवा मछली लेके आवा बाजार से तो के लाए घर में रख दीस तो के बाहर चला के मुहारे में ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि अब जब बना के रखियो खाना खातिर भले खाना रखे तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए हैं तो कहीं हाँ, जब कहीं सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि अरे सब काहे बना डारे, आधा रख दी तेरे कल का खेबे रे। और अगर आधा रख दिए और आधा बनाई तो ही कह के मरबे कि आधा रख काहे दिए रे, वो मछली है सड़ जाए तो ये नुकसान कहाँ से है रे। बनावे जुगाड़ मुहारे में ठाड़ कि आज तो मरहीन मारे थे। बीवी ने खाना बनाया और जब खाना बना के रखा बुलाने गई चलिए खाना खा लीजिए तो प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके आओ, कहीं आज तो मरहीन का लाठी लेके बैठा, बीवी खाना ला के रखी तो जालिम कहता है कि सब मछलियां बनाए हैं तो मूड हलैस, जैसे मूड हलैस वो उठाई लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कहे रे, अरे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए मैंने रख दिया। हाँ वो सट सब बनाओ प्रोग्राम है उनके खत्म, अब आगे का बोले, चुप है गवा। तो थोड़ा बहुत खाना खाइस लेकिन खाना कहाँ हजम हुए, बनाओ प्रोग्राम फेल हो जाए तो आदमी के खाना हजम, थोड़ा बहुत खाइस के हटा दी। बीवी बड़ी नेक घर की थी, उसने आंगन में बिस्तर बिछाया, गर्मी का जमाना था। उसका शौहर जब बिस्तर पे लेटा तो बीवी बेचारी सोचने लगी कि मेरे शौहर ने मेरे लिए रोजी कमाया, थका मादा ला और पैर दबाने गई, पैर दबा रही थी और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा। सोचे बेर निगाह उठा का इत्तेफाक से उसका आसमान पर एक हल्की लकीर नजर आएगी तो औरतियों से पूछे थे लकीर कसो रे आसमान पर, तो औरतियों देखे तो कहीं सो फरिश्तन के सड़क, कहीं फरिश्तन के सड़क कहीं ना, वो उठाई लाठी कहीं सारे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले हैं, अगर उनके मोटर को फिसली या एक्सीडेंट भवा तो हम मरब की बचब रे दुश्मन। वो उठाई लाठी पीठ बहाई दी। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी रहते फरमाते हैं इंसान